मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूं, मैं उस भूमि से आता हूं जहां आज भी मनुस्मृति 90% लागू है। आज भी अभी भी हमारी बहनें चप्पल पहन करके सामान्य वर्ग के लोगों के दरवाजे के सामने नहीं जा सकती हैं। आज अभी भी कुओं में पानी नहीं भरा जा सकता अगर वो लोग भर रहे हैं। अभी भी छाता लगाकर नहीं चला जा सकता। और जिस समाज को आप माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तेली समाज से आता हूं, पिछड़े वर्ग से आता हूं, आज भी सुबह कोई भी तेली बाहर गांव के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज भी अभी भी वहां लागू होता है, जे बना धम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तेली समाज से आते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किरार समाज से आते हैं। आरडी प्रजापति स्वयं कुम्हार समाज से आते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है, जो पूरे विश्व में पाखंड का डंका पीट रहा है, उस बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का मैं विरोध करने वाला हूं। मध्य प्रदेश में ही पूरे भारत में कोई विरोध नहीं कर सकता, जिसके एक एक कार्यक्रम में 10-10 लाख 20-20 लाख भीड़ इकट्ठी होती है। और देने वाले कौन है? कोई पंडित जी नहीं जाते हैं, हम और आप। उनको बनाए रखने का काम हम और आपका है। दलित समाज की बेटी की जो कहते हैं मैं 200-200 300-300 बेटियों की शादी करवाता हूं, उसी गांव की दलित समाज की बेटी की शादी जब उन्होंने कहा कि मैं पाखंड के पैसे से अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा, मैं स्वतंत्र शादी कराऊंगा, तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कट्टा चलाया, मारपीट की, दूल्हे पक्ष को मारा, घराती पक्ष को मारा, पूरा खाना लातों से कुचल डाला। और वहां के जो प्रशासन था वो कहता था नहीं भाई, टॉर्च जला रहे थे, रिवॉल्वर को टॉर्च कह रहा था। पूरे भारत के गोदी मीडिया, ये मोदी मीडिया जिसको कहते हैं, भूल भारत के आरडी प्रजापति 25 तारीख को 25 फरवरी को भीम आर्मी और बहुजन समाज के पूरे लोगों को लेकर के पिछड़े वर्ग के SC/ST OBC के लोगों को गया। तो जब मैं जाता हूं घर में, हमने उनको बताया, उनको धाड़स बताया कि अगर पहले गोली चलेगी तो आरडी प्रजापति पे चलेगी, हम आपका विरोध करते हैं। उसी के गांव में जहां 200 सिपाही और हजारों पुलिस लगे रहते हैं, TI SDOP SP कलेक्टर, उसके यहां तक कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके चरणों के नीचे बैठे रहते हैं, वहां आरडी प्रजापति ने जाकर के बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, 1000 पुलिस लाए, 2 आपके वज्र वाहन, TI SP एडिशनल SP, पूरे छतरपुर जिले की टीम आ गई, मेरे घर को घेरा। और क्या घेरा कि पहला व्यक्ति है हिंदुस्तान नहीं विश्व का जिसने उसके घर में जाकर के गरीब कन्याओं के पक्ष में और उनके साथ बोलने का काम किया, इसलिए इसको आतंकवादी घोषित करो। उस बता देना चाहता हूं, वो वज्रवाहन में AK-47 थी, विदेशी हथियार थे, विदेशी मुद्रा थी, करोड़ों रुपए था। और आपको बता रहा हूं, भारत में जितने RDX और जितने
विस्फोटक पदार्थ रहते हैं, चरस, अफीम, गांजा था कि आरडी प्रजापति के अंदर जाओ और घुस करके इसको पकड़ लो और ये सब बता दो कि इतना सामान इनके यहां मिला। इनके संबंध चीन और पाकिस्तान थे। वो लोग उस दिन मेरे ऊपर, एक खुफिया एजेंसी, मेरे लोग ही बता रहे थे, पुलिस में हर जगह लोग होते हैं, कि आरडी प्रजापति तुम्हारी बंदूक है, लेके जाते और आप पे गोली मरवा देते। और गोली मरवाने का इसलिए गोली नहीं मारते, पहले मेरे से फायर करवाते और फिर वो गोली मेरा इनकाउंटर कर देते। परम पूज्य बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबराव फूले की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी आयोजकों को पहले प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं मध्य प्रदेश से चल के आया हूं और आप लोग मेरी 5 मिनट 10 मिनट बात सुने। मैं अंतिम छोर रीवा में था, उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर में था। मुझे पता चला था कि 3 तारीख को कार्यक्रम में ये बताया कि 30 को है, तो मैं पूरी रात चल के आया हूं। अभी 3 घंटा आपके यहाँ ट्रैफिक में बीत गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग तो यहां बहुत अच्छे तरह से हैं और इसलिए बार बार मैं दिल्ली में आता हूं। 24 घंटा जो भी बताते दिल्ली भक्ता चला रहा हूं, क्योंकि जब दिल्ली जगेगी तो वहां के लोग जगेंगे, नहीं जगने वाले नहीं हैं। हमारी बहन राजबाला जी देखो, एक महिला होने के नाते कितना बोलती हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, बाबा साहब ने ऐसा जो इशारा किया है, बाबा साहब ने ऐसा 24 घंटा उनकी मूर्ति ऐसा इशारा करे रहती है। किसके लिए करती है? माला के लिए नहीं, भाला के लिए नहीं, आपको कोई पैसा रुपया देने के लिए नहीं, उस जगह के लिए जहां इस बहुजन समाज के 90% लोगों की तकदीर लिखी जाती है, लोकसभा और विधानसभा के लिए कहते हैं। अभी हमारे लोग कह रहे थे कि साहब पंडित जी बेकार होता है, साहब ठाकुर साहब बेकार होता है। अरे ये 3 अंगुली कहती हैं। आरडी प्रजापति ये कहे कि ये लोग बीमार और बेकार होते हैं, तो ये 3 अंगुली मेरे ऊपर इशारा करती है कि आरडी 3 गुना तुम बेकार हो। दूसरों को कहने से पहले अपने को झागो। जिसके 90 वोट है, ना तलवार चलाना ना तोप चलाना है, लेकिन आपको कुछ चीजें बंद करना पड़ेगा। पहले जो हमारी मां बहनों को 6 महीने अभी बचे हैं, 1 साल, ये टीवी आपको अपने जहां कचरा स्थान है वहां रख देना पड़ेगा। टीवी को सभी को कचरे स्थान पर रख देना पड़ेगा, जहां 24 घंटा गोदी मीडिया आप लोगों को उनकी बड़ाई दिखाती है। अखबारों को आग लगा देना पड़ेगी, जितने अखबार आते हैं उनमें होली जलाओ रोज, ये आपकी बात नहीं लिखेंगे। और 2 और चीजें हैं, एक तो इनको वोट ना दो और दूसरा इनको नोट ना दो। मारने पीटने की जरूरत नहीं है, मछली को पानी से निकाल दो और एक तरफ रख दो, वो अपने आप मर जाएगी। केवल 2 काम करो। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, मैं चूंकि 1982 से जब DS4 बना था तब से काम कर रहा हूं। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, हमने 3 सांसद बनाए। हमने सुखलाल कुशवाहा को, जो आपके जन नायक माने जाते हैं, वो जेल के अंदर थे। वीरेंद्र कुमार सिकलेचा और अर्जुन सिंह जैसे 2 मुख्यमंत्रियों को हमने हराया था। हम बाहर थे, वो जेल के अंदर थे। 2 सांसद बनाए मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए बनाए, क्यों बनाए उसका कारण था, जब आप कचरा में, जब आप जो कीचड़ में, जब यहां से सने रहोगे तो ये नाक और मुंह ऊपर करोगे, और जब आप कीचड़ में ही नहीं हो, इतने से हो, तो नाक और मुंह बची है। इसलिए कहते हो हमको क्या जरूरत है, हम तो दिल्ली में रहते हैं। हम लोग यहां से गुजरे थे
यहां से कीचड़ हमारे ऊपर था, हम अपना ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर करें, और ऊपर करें तो हमने मध्य प्रदेश जैसी जगह में जहां आज भी इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, वहां हमने सांसद 3-3 संसद विधायक और मंत्री बनाए। मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि हमें बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है। क्या कहते थे कि बिकाऊ समाज को हमको टिकाऊ बनाना है, लेकिन जब नेता बिकाऊ होगा तो समाज क्या टिकाऊ बनाएगा? जब नेताजी ही बिक जाएंगे तो समाज क्या टिकाऊ बनाओगे भाई? पहले तो नेताजी आरडी प्रजापति बिकना छोड़े। मैं 10 चुनाव 15 चुनाव लड़ा हूं, 40 साल से मेरा इतिहास है। मैं उन लोगों के विरोध में लगा जो आपके मगरमच्छ में सीधे डाल देते थे अगर उनके विरोध में कोई चुनाव लड़ता था। आज तक मुझे कोई खरीद नहीं पाया। यहाँ के प्रवक्ता थे जो आपके सत्यव्रत चतुर्वेदी, उनके विरोध में लड़ा। उमा भारती के विरोध में पहला चुनाव लड़ा 1996 का, खजुराहो में 3रे स्थान पे था। तो ऐसा नहीं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग केवल अपने समाज को जो 4 चीजें बचा लो। पहले तो इनकी टीवी, और जितने अपने ये बहुजन मीडिया हैं, ये आज बहुजन मीडिया क्यों है? इनका मदद करो। जिस तरह से मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, इनकी मदद करो। यही हमारे बच्चों का उद्धार करने वाले हैं, बाकी उद्धार नहीं करने वाले हैं। इनको लाइक करो, जितना अधिक से अधिक लाइक करो, जितना लाइक से ज्यादा शेयर करो, और लोगों को कहो कि एक शब्द निकले। हमारे यहाँ के पूरे लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इन लोगों की बात जो सुनने के लिए आप लोग आए हैं। लेकिन लाइक और शेयर जरूर करो। लाइक शेयर केवल आपको सोशल मीडिया को करना है। हमारे भाई अपनी जान लगा करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके ये बहुजन समाज, ये 90% लोगों की बात उठा रहे हैं। ये अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं मान रहे हैं। अरे आपको तो केवल अंगुरिया दबाना है, बटन दबाना, बटन दबाते रहिए, लोगों कहिए केवल इनके। और जिस दिन आपने गोदी मीडिया का समाचार बंद कर दिया, उस दिन आपको बहुजन मीडिया ही देखेगा। अगर आपने बहुजन मीडिया बंद कर दिया तो आपको वही दिखाई देगा, फूल फूल फूल। फिर आप कभी कल्याण नहीं होने वाला। आप ये गूगल का जमाना है, गूगल, आप थोड़ी मोहबर चला दो, जो चाहोगे वही निकल आएगा। तो हमारे लोग कहते नहीं, थोड़ी तो देख ले मोदी जी आज क्या कह रहे हैं। और जब आपने थोड़ी देखा तो फिर वही दिखाई देना, फिर दूसरी चीज नहीं दिखाई देना।